आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। फ्रेंड्स हम तो जानते ही हैं कि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आज हम बातें करेंगे इस मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इसी विषय पे। अगर फ्रेंड्स मेरी बातों में कोई भी त्रुटि होती है या मेरी जानकारी में कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। फ्रेंड्स सर्दियाँ आ गई हैं, गर्म कपड़े, हीटर सभी कुछ निकले हुए हैं। ये सभी हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सेहत के लिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे शरीर को वो फल प्रदान करने होंगे जो गर्माहट दें। पर्याप्त खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमें गर्मी प्रदान करता है बल्कि हमारे शरीर को सर्दी से बचाने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स ठंड आते ही सर्दी जुखाम जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जो अगर ज़्यादा दिन तक रहती हैं तो शरीर में कमजोरी ला देती हैं। इसीलिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सर्दी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। फ्रेंड्स ज़रूरी है कि सर्दी में क्या खाया जाए या ना खाया जाए, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। किस तरीके से बचाव करें और कौन सा उपयुक्त खान पान है जो बीमारियों में खा सकते हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम के साथ आ गई है ठंडी हवाएं, बढ़ती ठंड, लेकिन सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए हमें सही खान पान चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स गर्म और ताज़े फल। सर्दियों में मौसमी फल जैसे संतरा, अमरूद, कीवी, सेब और आंवला को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये फल न केवल विटामिन सी से भरपूर होते हैं बल्कि शरीर को गर्मी प्रदान करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। फ्रेंड्स तुलसी और अदरक की चाय भी बहुत कारगर होती है। सर्दियों में तुलसी और अदरक की चाय पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को गर्मी देती है बल्कि सर्दी और जुखाम से भी बचाव करता है। फ्रेंड्स सर्दियों में गर्म सूप का सेवन भी शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए बेहतरीन होता है। गाजर, टमाटर, पालक या चिकन के सूप से आपको पोषक तत्व मिलते हैं जो सर्दी के मौसम में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। सरसों का साग और मक्के की रोटी भी काफ़ी फायदेमंद होती है। सर्दियों में सरसों का साग और मक्के की रोटी एक परंपरागत और सेहतमंद व्यंजन है। फ्रेंड्स यह विटामिन ए और आयरन से भरपूर होता है जो शरीर को गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करता है। फ्रेंड्स सूखे मेवे भी काफ़ी मददगार होते हैं शरीर को गर्म रखने में। बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश जैसे सूखे मेवे सर्दियों में सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये न केवल शरीर को ताकत देते हैं बल्कि त्वचा की नमी को बनाए रखने में भी सर्दियों में मदद करते हैं। सर्दियों में अक्सर त्वचा रूखी हो जाती है। फ्रेंड्स गर्म दूध और हल्दी भी काफ़ी अच्छा पेय पदार्थ माना जाता है। सर्दियों में गर्म दूध और हल्दी मिलाकर पीना शरीर को गर्म रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आदर्श उपाय है। यह जुकाम और सर्दी से भी बचाता है। फ्रेंड्स गाजर का हलवा तो आप सभी ने खाया होगा और सर्दियों के मौसम में गाजर बहुत अच्छी तादाद में होते हैं। हमें गाजर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। गाजर का हलवा सर्दी के मौसम में एक स्वादिष्ट और पोषक व्यंजन है। गाजर, घी, मेवे और दूध से बने इस हलवे में शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं। सर्दी में किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? ठंडी और तली हुई चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सर्दियों में तली हुई और भारी भोजन से हमें ज़रूर बचना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर दबाव डालता है और शरीर को ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती। फ्रेंड्स ठंडे खाने भी हमें नहीं खाना चाहिए। खाने को थोड़ा सा गर्म करके ही खाना चाहिए। बहुत अधिक मीठा हमें नहीं खाना चाहिए। सर्दियों में अधिक मीठा खाद्य पदार्थ का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और शरीर को ठंडा भी कर सकता है। इसीलिए मीठे पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और वैसे भी फ्रेंड्स चीनी का सेवन तो बहुत ही कम करना चाहिए। जितना हो सके गुड़ का सेवन करें। ठंडी वायु में सीधे संपर्क से भी हमें बचना होगा। सर्दियों में बाहर जाने से पहले शरीर को अच्छी तरह से ढक ले ताकि शरीर ठंड के प्रभाव में ना आए। ठंडी हवा से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने और अच्छी तरह से मुंह और नाक को ढक के रखें। फ्रेंड्स सर्दी और जुकाम से राहत पाने के लिए गर्म सूप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह शरीर को गर्म रखता है और नमी को भी नियंत्रित करता है।
फ्रेंड्स, हमने अभी बातें की कि हल्दी वाला दूध भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो शरीर में सूजन इन्फेक्शन को कम करते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। फ्रेंड्स, अदरक नींबू का पानी, अदरक और नींबू का मिश्रण सर्दी खांसी में राहत देता है और शरीर को गर्म रखता है। गर्म खिचड़ी या दलिया खाने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। सर्दियों में हल्का और गर्म भोजन जैसे दलिया खिचड़ी पचाने में आसान होता है और शरीर को ऊर्जा देता है। सेब, संतरा, पपीता और मौसमी फल सर्दियों में खाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। फ्रेंड्स, सूप से बने व्यंजन, मांस, मछली या चिकन के सूप में प्रोटीन होता है जो शरीर की रिकवरी में मदद करता है और गर्मी भी बनाए रखता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी अच्छी बातें जानी कि हमें ठंडियों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। सर्दियों में तला भुना खाना सीमित मात्रा में खाएं। ज़्यादा तले हुए और मसालेदार खाद्य पदार्थ शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि हल्के और स्वस्थ विकल्प बेहतर होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या सर्दियों में हरी चाय पीना फ़ायदेमंद होता है? हाँ फ्रेंड्स, हरी चाय सर्दी में फ़ायदेमंद होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को ताजगी देते हैं और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। आप इसे अदरक, नींबू और शहद के साथ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हमें सर्दियों में चाय कितनी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? फ्रेंड्स, चाय जो है हमें उतनी ही पीनी चाहिए जितनी सीमित मात्रा में हम पी सकते हैं। इससे ज़्यादा ये नहीं कि ठंडी है तो हमने चाय बहुत ज़्यादा पी ली। नहीं फ्रेंड्स, चाय हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीनी है। हाँ, अगर कुछ पीना है तो हमें पानी पीना है। सर्दियों में भी हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है शरीर को। इसलिए हालांकि सर्दी के मौसम में पानी की आवश्यकता कम हो सकती है, लेकिन शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नियमित रूप से पानी पीते रहना ज़रूरी है। आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, ठंडा पानी ना पिएं, हल्का सा उस पानी को गर्म कर लें। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हमें सर्दियों में मांसाहार खाना चाहिए। सर्दियों में हल्का मांसाहार जैसे चिकन सूप, मटन सूप खाना सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन तला भुना मांसाहार से हमें फ्रेंड्स बचना चाहिए। क्या सर्दियों में मूंग दाल खाना चाहिए हमें फ्रेंड्स? जी हाँ, मूंग दाल सर्दियों में खाना फ़ायदेमंद होता है। यह हल्की होती है और आसानी से पच भी जाती है और शरीर को गर्माहट भी प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि सर्दियों में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी? बाय फ्रेंड्स।